आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी लोग, मुझे आशा है स्वस्थ हैं। आइए परमेश्वर के वचन से फिर से बातचीत करें। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और जो बीमार हैं, असहाय हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए प्रार्थना और दुआ करते रहें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। सो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। आपने थंबनेल में देखा होगा, ये चिन्ह है। वर्ल्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह का मतलब क्या है? वाकई में चिन्ह कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, आइए हम इस विषय में हम जानकारी लें। मेरे प्रियो, कई सारे भाई और बहनें इस विषय में नहीं जान पाते, लेकिन इसके पीछे बहुत ही गहरी बात है। आइए हम उस गहरी बात को हम जानने की कोशिश करें कि वो गहरी बात कौन सी है, जो परमेश्वर ने वचन में साफ साफ तौर पर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को जो बातें किया था और बातें करने के द्वारा वो चिन्ह बनाने को कहा था। आइए हम बाइबल में जानें कि वो चिन्ह कौन सी है और इसका मतलब क्या है, और परमेश्वर ने मूसा को किस विषय पर इस चिन्ह के विषय में बताया था। मेरे प्रियो, कई सारे लोग मेडिकल क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं, और हम भारत में ही नहीं अपितु हम पूरे वर्ल्ड में इस चिन्ह को देखते हैं। खास करके मेडिकल क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई सारे लोगों को इसके बारे में पूछा जाए तो उसको पता नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों की इसका चिन्ह का मतलब क्या है, ये लिया कहाँ से गया है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के आधार पर बातचीत करें कि इस चिन्ह का रहस्य क्या है और परमेश्वर ने क्यों मूसा को ये चिन्ह का प्रयोग करने को कहा था। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे। गिनती की किताब में लिखा है, गिनती की किताब उसके 21वें अध्याय में उसकी 4 आयत से लेकर के जब 9 आयत तक पढ़ते हैं, गिनती की किताब द बुक ऑफ नंबर 21 वर्स 24 टू 9। व्हेन वी रीड हियर, जब हम इस वचन को जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इसमें साफ साफ तौर पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था इस चिन्ह का प्रयोग करने के लिए। और ये चिन्ह क्या है, आइए हम जानें। आज कई सारे वर्ल्ड में, कई सारे भारत में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने इस चिन्ह का प्रयोग करने को कहा था, उसे आज तरह तरह की बात करके उस परमेश्वर को उल्टी सीधी बातें कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन को जानें। परमेश्वर ने वचन में कहा है, गिनती की किताब उसकी 21वीं अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर के जब 9 आयत तक जब अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे, परमेश्वर ने इस चिन्ह के विषय में बताया है। तो आइए हम जाने मेरे प्रियो, ये चिन्ह कुछ और नहीं था जो परमेश्वर ने कहा था। ये चिन्ह था पीतल का, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि इस चिन्ह का प्रयोग करें। मेरे प्रियो, जब इस चिन्ह का प्रयोग करें, जब चिन्ह का प्रयोग करते हैं, परमेश्वर ने साफ तौर पर इस चिन्ह का प्रयोग करके बताया है कि परमेश्वर के लोग किस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करके छुटकारा पा सके। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार से किया गया था और किया गया है, आइए हम बाइबल में देखें। परमेश्वर के वचन में लिखता है 4 आयत से, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इज़राइलियों को मूसा के द्वारा कनान देश की ओर ले जा रहा था। उस दौरान बहुत सारी समस्याएं, पहाड़ थी, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता हुआ उनको ले जा रहा था। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना की बात है, उसको बताया गया है। आइए हम देखें। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। 5वीं आयत में लिखता है, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। जब व्याकुल हो गए, जब आशीष और ब्लेसिंग के देश में जब परमेश्वर ले जा रहा था मेरे प्रियो, तो परिस्थिति खराब होने के कारण इजरायली लोग व्याकुल होकर के, परेशान होकर के परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहे थे। जब परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहे थे मेरे प्रिय, जब हम मसीह दौर में मसीह के साथ, प्रभु के साथ चला करते हैं, हमें हमारे सामने हमारे साथ जब परमेश्वर के साथ जब हम एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, तो हमें कई प्रकार का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर के खिलाफ में बातें करते हैं।
मेरे प्रिय परमेश्वर के खिलाफ में बातें करते हैं। यहाँ पर हम जब साफ शब्दों में जब देखें तो परमेश्वर ने बड़ा ही अद्भुत बात कहा है। यहाँ पर बताता है, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र देश से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी और ना पानी है। हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। जो परमेश्वर देता था उस रोटी को, उस मन्ना को क्या बोलते थे इजरायली? इजरायली बोला करते थे निकम्मी रोटी, जो उन्हें उन्हें जीवन देता था। मेरे प्रियो लिखा हुआ है, अतः यहोवा ने उस लोगों को तेज विषैले सांप अतः यहोवा ने उन लोगों के बीच में तेज विषैले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे अर्थात काटने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के खिलाफ में कार्य करने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने के कारण परमेश्वर ने विषैले सांप भेजे। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर कर दे। मूसा से कहते हैं, परमेश्वर के दास मूसा से कहते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि जो सर्प है, जो सांप, विषैले सांप है, वो वहाँ से चले जाए। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उसके लिए, उन लोगों के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। मूसा ने प्रार्थना किया। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर, एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उनको देख ले वह जीवित बचेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जो वचन में कहा था कि एक डंडा में पीतल का क्या बनवा? पीतल का सांप लिपटा हुआ बनवा। ये कोई सांप कोई और नहीं है जो मेडिकल क्षेत्र में आप और हम इस्तेमाल करते हैं, यही है मेरे प्रिय जो बाइबल में दिया हुआ था। आज लोग जब इस चिन्ह को देखते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं, मेरे प्रिय उस जगह में जाते हैं तो उनको चंगाई मिलता है। शारीरिक कहना चाहिए बीमारी से चोटें आती है मेरे प्रियो, और मैं बताने के लिए चाहते हैं बीमारी होते हैं तो बीमारी अवस्था में जब मेडिकल में जाते हैं वो दवाई खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। ये मेरे प्रियो, ये टर्म्स, ये शब्द बाइबल से लिया गया है, ये चिन्ह भी बाइबल से लिया गया है मेरे प्रियो। और जो भी परमेश्वर ने कहा था इस पीतल के खंबे को देखेगा, इस पीतल के सांप को देखेगा, वो चंगा हो जाएगा। वो उसके जो सांप काट लेंगे, वो जो बीक लगे, जो जहर लगे हैं, वो खत्म हो जाएंगे और वो जीवित बचेगा। मेरे प्रियो, में छोटे से मैसेज आप सभी को उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। यदि आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, कई बार परमेश्वर से बुड़बुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाए ना मेरे प्रियो, परंतु प्रार्थना करें मूसा के समान। मूसा इसका उपाय, जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और उसको उपाय दिया, उसी प्रकार से आप और हमारे लाइफ में परमेश्वर देगा। मेरे प्रियो, इस चिन्ह जो हमने देखा, जो ये चिन्ह देख रहे हैं, एक डंडे पर सांप लिपटा हुआ है, कोई और नहीं, ये बाइबल से है, जो परमेश्वर ने इजरायलियों को चंगाई देने के लिए बनाया था। अर्थात जो भी इस सांप से काटे गए लोग जब इस खंबे को देखेंगे तो वह स्वस्थ हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मूसा को कहा था, और जब इस प्रकार से लोग उसको, सांप से कटे हुए लोग जब देखते थे, वो चंगे हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे। मेरे प्रियो, आज भी ये जो मेडिकल का क्षेत्र है, ये परमेश्वर के द्वारा ही दिया हुआ है। और मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे पूरा वर्ल्ड में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जो इस चिन्ह को मेरे प्रियो, कई बच्चे इस चिन्ह को लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं ये मेडिकल से संबंधित है। मेरे प्रियो, कई लोग इस विषय को नहीं जान पाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में साफ रीति से लिखा गया है, जो इस चिन्ह को देखेगा, विश्वास करेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो, उस समय में ऐसा हुआ करता था। उस समय में मेरे प्रियो, जब मूसा था, उस समय में लोगों को जब सांप काटता था तो मेरे प्रियो, उस समय जब इस खंबे को देखते थे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे। मेरे प्रिय, बाइबल में साफ रीति से बताया, आज भी पूरे वर्ल्ड में मेडिकल है, ये परमेश्वर के देन है मेरे प्रियो, ये बाइबल से देन है, बाइबल से लिखा हुआ है, बाइबल से बताया हुआ है मेरे प्रियो। आज देखिए पूरे वर्ल्ड में कई सारे मसीही लोग, कई सारे डॉक्टर्स लोग मेरे प्रिय लोगों की सेवा फ्री कर रहे हैं। कई जगहों में अस्पतालें हैं, कई जगह में मेडिकल है जो फ्री होता है मेरे प्रियो। आज किसकी देन है? आज सिर्फ परमेश्वर के देन है, मसीही लोगों की देन है, जो मेरे प्रियो पूरे वर्ल्ड में कई जगहों में फ्री में लोगों के इलाज कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो, और गवर्नमेंट को भी देखते हैं, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी फ्री इलाज कर दिया है। क्यों? सबसे पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को फ्री में किया था। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर फ्री में करता है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर फ्री में करता है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर
फ्री में करता है। मेरे प्रियो आज के युगों में जाएंगे मेरे प्रियो, कई सारे पहले पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन खुदावंद के सामने जब आते हैं मेरे प्रियो, वो हमारा इलाज फ्री में करता है। मेरे प्रियो इस खंभे जो देखते हैं सांप से लिपटा हुआ, ये कोई और चीज नहीं है, बाइबल में लिखी हुई एक बातें है मेरे प्रियो, जो आप और हम जानते हैं। और जब इस बाइबल को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, साफ साफ शब्द में कहा है मूसा को परमेश्वर ने कि पीतल का एक खंभा बनाओ, सांप से लिपटा हुआ जहरीला सांप का एक खंभा बनाओ, और मेरे प्रियो उसमें जो खंभा है उसमें सांप लिपटा होना चाहिए, जो भी देखेगा वो चंगा हो जाएगा। आज पूरे वर्ल्ड में इसका प्रयोग होता है मेरे प्रियो। कई सारे डॉक्टर्स लोग इसको नहीं जानते हैं, कई सारे मेडिकल क्षेत्र के लोग इसको नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। मैं बताने के लिए चाहता हूँ कहीं और से नहीं, बाइबल से लिखी थी, और आज भी इसका प्रयोग पूरे वर्ल्ड में होता है। जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो मेरे प्रिय शिफा और चंगाई देता है। मेरे प्रियो आज हमने सीखा इस विशेष है कि इस आधार पर कि जो ये चिन्ह है ये बाइबल से ली गई है, जो परमेश्वर के लोग जब उस समय जब उस खंबे को देखा करते थे तो ठीक हो जाते थे। आज लोग मेडिकल में जाते हैं, स्वस्थ होकर के आते हैं और मेडिकल का नाम लेते हैं। मेरे प्रियो इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, इसके पीछे परमेश्वर का रहस्य भरी बातें मेरे प्रियो, जो आज हमको शारीरिक रीति से चंगाई और शिफा देता है। मेरे प्रिय इस वचन से परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। इतना ही आज के लिए मैसेज के लिए, परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो इस मैसेज को और को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।